नमस्कार। आप देखना प्रारंभ कर दिए हैं भागीरथी मीडिया। भागीरथी मीडिया हर दिन एक सिंहासन से सवाल लेकर के आता है। आज का जो सवाल है वह बड़े बड़े नेताओं ने जब यह आवाज उठाने से नहीं चूकते कि बिहार में दारूबंदी पर चर्चा होना चाहिए, बिहार में दारूबंदी पर समीक्षा होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है अपना ईगो बना करके और दारूबंदी कानून जो है जबरन बिहार वासियों पर थोपती है और बिहार वासी को जबरन पुलिस से लुटवाती है और गरीबों के हिसाब को देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे अमीर लोग तो कहीं ना कहीं होम डिलीवरी से वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन वही गरीब जो मेहनत मजदूरी करते हैं और उनको मेहनत मजदूरी के थकान को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ अल्कोहल की आवश्यकता होती है, कुछ दारू की आवश्यकता होती है और वह कुछ दारू पी करके अपने थकान को दूर करते हैं। और अगर भूलवश वो दारू पी लेते हैं तो कहीं ना कहीं से सरकार की प्रशासन जो है उन्हें घरों से भी खींच कर ले जाती है और जबरन 2-4 हजार रुपया 10,000 रुपया ले करके और छोड़ती है, कुछ लोगों को जेल भेज देती है। इस पर जीतन राम मांझी ने बड़े मजबूती से आवाज उठाया, लेकिन उनके आवाज को कोई नहीं सुना। तो क्या हठ धर्मिता से सरकार चलेगी? क्या सरकार को इस पर अपने विचार नहीं करना चाहिए कि आखिर दूसरे राज्यों में दारूबंदी नहीं है और बिहार में दारूबंदी करके हम क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं? क्या सरकार को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वह 115 सीटों से 117 सीटों से जो है 45 सीटों पर चले आते हैं? तो क्या वे उनके वोटरों को नहीं देखना चाहिए? सरकार यह बात कहती है कि हमने जनता से सपोर्ट लेकर के यह कानून बनवाया था, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि जब आप जो है वह रोडों पर श्रृंखला जो खड़ा कराए, उसमें कोई भी लोग यह नहीं समझा कि आप दारूबंदी के लिए यह श्रृंखला लगा रहे हैं। लोग तो आपके विकासों की बातों को सुनते हुए यह श्रृंखला में शामिल हुआ और उस श्रृंखला में भी अधिकारियों के द्वारा लोगों को बुलाया गया। यह बात नहीं बताया गया कि हाँ दारूबंदी के लिए यह श्रृंखला बन रहा है और सरकार जो है यह श्रृंखला करके अपने सीने को थपथपाती है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा कि महोदय जरा सा सोचिए कि आप इस बिहार के धरती के एक नंबर के पार्टी होते हुए भी आज हाशिए पर चले गए हैं। आज कोई पूछने वाला नहीं है। आज आपकी पार्टी जो है टूट के कगार पर है। तो आखिर कारण क्या है? आपको अपने हठ धर्मता को देखना होगा, आपको अपने ईगो को देखना होगा। अगर पार्टी में कुछ सदस्य हैं तो उन सदस्यों को भी सुनना होगा, जानना होगा। सरकार चलती है तो राज्यवासियों के लिए चलती है। अगर शराब बंदी कानून लगा है बिहार में और यहाँ की राजस्व की जो कमी हो रही है, राजस्व में बेहताश कमी हो रही है और बिहार जो है एक बीमारू राज्य बन रहा है, तो इसका दोषी कौन है? आपके कहने मात्र से यह नहीं सिद्ध हो जाता है कि आप एक अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं, ये राजस्व की कमी हो रही है। ये नीतीश कुमार जी, केवल आप ही का कमी नहीं हो रहा है, इसका मालिक, इस पूरे राज्य का मालिक नहीं है आप। यह आप अपने वर्षीय में इस बिहार को बीमारू राज्य बना रहे हैं। यहाँ के जो टैक्स के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है, इन तमाम राजस्वों को आप जो है मिट्टी में मिला रहे हैं और एक बेस्ट गवर्नमेंट देने की बात करते हैं। आज जो है कहीं भी कर्जकर्ता के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता। आपने कभी इस बात की चिंता की है? इस बात की कभी अपने मनोभाव में इच्छा को पाला है कि आखिर हमारे पार्टी में कर्जकर्ता क्यों नहीं हो रहे हैं?
तो ये तमाम चीज आपके हठ धर्मिता से जो है सारे चीज बिगड़ रहे हैं। अपने ईगो से थोड़ा सा दूर होइए और सामाजिकता को सोचिए। सामाजिकता के बारे में जो आपका गुण रहा है उस गुण को प्रदर्शित कीजिए। और जब आदमी किसी भी चीज का ईगो बना लेता है तो उसका सारा अंदर का ज्ञान अंदर ही धूमिल होकर के रह जाता है। इसलिए दारूबंदी के कानून पर भी समीक्षा हो और आप यह देखें कि यह दारूबंदी गरीबों को कितना परेशान कर रही है, गरीबों को कितना उत्थान कर रही है। उसके बाद